चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं आरआरबी एनटीपीसी इलाहाबाद जोन के बारे में। उसके एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ को देखेंगे हम लोग लेवल 5, 2 और 3 के बारे में। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, कोई रियल कट ऑफ नहीं है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले हम लोग वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि इलाहाबाद जोन में टोटल वैकेंसी कितनी थी लेवल 5, 2 और 3 की। सबसे पहले हम लेवल 5 के बात करेंगे टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में कि टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट में टोटल कितनी वैकेंसी थी। तो हम लोग यूआर कैटेगरी का बात करते हैं। तो जनरल में यानी यूआर कैटेगरी में टाइपिंग में 200 सीट लेवल 5 में, और नॉन टाइपिंग में 816 869 सीटें थी। एससी में 67 टाइपिंग और नॉन टाइपिंग 318 पोस्ट था। एसटी की बात करें तो 57 टाइपिंग और 172 172 नॉन टाइपिंग पोस्ट। ओबीसी की बात करें तो 100 सीट टाइपिंग और नॉन टाइपिंग का 579। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 टाइपिंग सीट और 221 यानी 221 सीट नॉन टाइपिंग था। और एक सर्विसमैन की बात कर ले तो 50 सीट टाइपिंग का था और नॉन टाइपिंग का आपका 245 था। तो लेवल 5 की वैकेंसी अगर यहाँ हम लोग देखें इलाहाबाद में तो काफ़ी ठीक ठाक है। अब हम लोग आगे लेवल 2 में चलते हैं। लेवल 2 का फिर टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट हम लोग देख लेते हैं कि कितना है। यूआर कैटेगरी में टाइपिंग पोस्ट 245, नॉन टाइपिंग पोस्ट 35 था। एससी की बात करें तो 84 टाइपिंग पोस्ट और नॉन टाइपिंग पोस्ट 13। एसटी की बात करें तो 55 सीट टाइपिंग का था और नॉन टाइपिंग का मात्र 7 था, 7। ओबीसी की बात करें तो टाइपिंग का 153 और नॉन टाइपिंग का 25 था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 57 सीट 9 टाइपिंग का और 9 केवल 9 सीट नॉन टाइपिंग का था। एक सर्विसमैन की बात करें तो 50 सीट टाइपिंग का और नॉन टाइपिंग का केवल 9 सीट था। ये हम लोग लेवल 5 और 2 के टाइपिंग वैकेंसी को देख लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लेवल 3 के। लेवल 3 के देख लेते हैं टोटल कितना पोस्ट है इलाहाबाद जोन में। लेवल 3 में देखिए यूआर कैटेगरी में आपका 115 सीट टोटल था। एससी में 38, एसटी में 17, ओबीसी का 71, ईडब्ल्यूएस का 28 और एक सर्विसमैन का टोटल पोस्ट 21 था। अब हम लोग 2019 के कट ऑफ के बारे में देख लेते हैं। सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना गया था, जो 2019 का वैकेंसी आया था उसके हिसाब से हम लोग सारे कैटेगरी का देख लेंगे। लेवल 5 और 2 का में सारे कैटेगरी का देखेंगे कट ऑफ कितना गया था सीबीटी 2 का। तो देखिए लेवल 5 में सीबीटी 2 का यूआर कैटेगरी का जनरल का कट ऑफ गया था 82.68, एससी का 71.93, एसटी का 67.22, ओबीसी का 80, 81, ईडब्ल्यूएस का 78.99 और एक्स सर्विसमैन का गया था 48.06। अब हम लोग लेवल 2 की बात कर रहे थे। लेवल 2 में सीबीटी 2 का कट ऑफ कितना गया था, यूआर का गया था 81, एससी का 70, एसटी का 64.33, ओबीसी का 77.33, ईडब्ल्यूएस का 76 और एक्स सर्विसमैन का 48। दोस्तों हम लोग वैकेंसी देख लिए, यानी लेवल 5, 2 और 3 का वैकेंसी कितना था, सीबीटी 2 का कट ऑफ देख लिया। अब हम लोग आगे बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ लगभग कितना आपका जाने वाला है लेवल 5, 2 और 3 के बाद बात करेंगे। एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ को हम लोग अब बात कर लेते हैं। ये आउट ऑफ 120 है। सीबीटी 2 का मार्क्स भी आपका आउट ऑफ 120 ही था, इसलिए फाइनल मेरिट भी आपको आउट ऑफ 120 ही दिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लेवल 5 के टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लेवल 5 का अगर टाइपिंग का देख लें हम लोग, तो टाइपिंग में अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई हैं और अगर टाइपिंग क्वालिफाई होने के बाद लेवल 5 के सीबीटी 2 के मार्क्स से 3 से 4 5 नंबर ज़्यादा आ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो टाइपिंग पोस्ट की बात कर ले अगर लेवल 5 में, तो अगर आपका 85 से 87 के बीच मार्क्स आ रहा है तो आप ठीक है, उम्मीद है कि आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन यानी डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। एससी की बात कर ले तो 74 से 77 और एसटी की बात कर ले तो 70 से 72, ओबीसी की बात कर ले तो 84 से 86, ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 81 से 84 और अगर एक सर्विसमैन यूआर कैटेगरी की बात करें तो 51 से 54 के बीच अगर मार्क्स आ रहे हैं तो टाइपिंग पोस्ट के लिए अकॉर्डिंग टू मी इतना ही रहने वाले लेवल 5 के टाइपिंग पोस्ट के लिए। अगर हम लोग नॉन टाइपिंग पोस्ट का देख लें तो नॉन टाइपिंग पोस्ट का थोड़ा सा आपका, तो टाइपिंग पोस्ट से तो कुछ मार्क्स ज़्यादा रहते ही हैं, 3 4 5 मार्क्स। टाइपिंग पोस्ट से आपका अगर देख लिया जाए तो उससे 3 4 5 मार्क्स ज़्यादा आपके आते हैं। तो अगर नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए अगर 90 से 92 के बीच मार्क्स आ रहे हैं लेवल 5 में, तो उम्मीद है कि आपका नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल जाएगा। अगर एससी की बात कर ले तो 79 से 82 के बीच मार्क्स हैं तो उम्मीद है कि
नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल सकता है। और अगर एसटी की बात कर ले तो 77 से 80 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ फिल कर सकते हैं। अगर ओबीसी की बात कर ले तो 87 से 90 के बीच। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 85 से 88। और एक्स सर्विसमैन ईवर कैटेगरी की बात करें तो 55 से 60 यानी 55 से 60 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतना डीवी के लिए आपको बुलाया जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं लेवल 2 के टाइपिंग और नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में। लेवल 2 का टाइपिंग पोस्ट का कितना रह सकता है और नॉन टाइपिंग का कितना रह सकता है। तो अगर टाइपिंग पोस्ट का देखें लेवल 2 का, तो अगर आपके 83 से 85 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो जाएगा, बशर्ते कि आप टाइपिंग क्वालिफाई होने चाहिए। और एससी की बात कर ले तो 73 से 75 के बीच जा सकता है। एसटी की बात कर ले तो 68 से 71। ओबीसी की बात कर ले तो 80 से 82 के बीच। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 79 से 82 के बीच। और अगर एक्स सर्विसमैन ईवर कैटेगरी की बात करें तो 51 से 54 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपका टाइपिंग पोस्ट के लिए बुलाया जाएगा, डीवी के लिए आपको बुलाया जा सकता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन टाइपिंग पोस्ट के बारे में लेवल 2 का। लेवल 2 का नॉन टाइपिंग पोस्ट का आपका थोड़ा हाई रहने वाला है, लेकिन इसी टाइपिंग से वही 2-3 मार्क्स अगर आप ऐड कर लेते हैं तो काफ़ी ठीक ठाक है। तो नॉन टाइपिंग पोस्ट ईवर कैटेगरी का बात करें तो 87 से 90 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो सेफ फिल कर सकते हैं, नॉन टाइपिंग पोस्ट आपको मिल सकता है। एससी की बात देखें, एससी का 76 से 78 जाने की संभावना है। एसटी की बात करें तो 73 से 76। और ओबीसी की बात कर ले तो आपका 84 से 87 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो नॉन टाइपिंग पोस्ट लेवल 2 का आपको मिल सकता है। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो 83 से 86। और एक्स सर्विस में ईवर कैटेगरी की बात करें तो वही 55 से यानी 55-60 के बीच अगर रहेगा तो उम्मीद है कि एक सर्विसमैन वाले का मिल सकता है। अब हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं एक लेवल 3 के बारे में। लेवल 3 का ऑलमोस्ट कितना रहने वाला है। लेवल 3 का आपको डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाया जाता है, इसका ना कोई टाइपिंग ना कुछ, इसमें कुछ नहीं होता है, सीधे आपको डीवी के लिए बुलाया जाएगा। तो हम लोग इसका देख लें तो लेवल 3 का कट ऑफ थोड़ा सा आपका लेवल 5 और 2 के अकॉर्डिंग, दोनों के अकॉर्डिंग हाई रहने वाला है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट डीवी के लिए बुलाया जाता है। और इसमें वैकेंसी भी इलाहाबाद जोन में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ठीक ठाक है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं। ईवर कैटेगरी में देखें तो 93 से 95 के बीच मार्क्स आ रहे हैं तो पूरे के पूरे चांसेस बनते हैं कि इससे ज़्यादा तो मुझे उम्मीद नहीं है कि नहीं मतलब इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी देखते हैं रेलवे का। लेकिन ये एक सटीक है डाटा एनालिसिस के बाद कि 93 से 95 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो पूरे चांसेस बनते हैं कि आपका सिलेक्शन लेवल 3 में हो सकता है। अगर एससी की बात करें तो 83 से 86 के बीच अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ठीक है। एसटी की बात करें तो 80 से 83 के बीच जा सकता है। और ओबीसी की बात करें तो 90 से 93। और ईडब्ल्यूएस की बात कर ले तो आपका 89 से 92 के बीच। और एक्स सर्विसमैन ईवर कैटेगरी की बात कर ले हम लोग तो 60 से 65 के बीच जाने की संभावना है। दोस्तों ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो मुझे लगा डाटा एनालाइज करने के बाद मैं वही बताया हूँ। आप लोग बताइएगा कि आपके हिसाब से कितना सटीक कट ऑफ है और कितना नहीं है। और अगर आपको किसी और बोर्ड का जानना हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, मैं आगे उसके ऊपर वीडियो बनाकर डाटा एनालिसिस करने के बाद मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो डाल दूंगा। और चैनल को थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है दोस्तों, कोई फाइनल नहीं है, फाइनल रेलवे को ही जारी करना है। हम लोग एक प्रेडिक्शन, एक डाटा एनालाइज करने के बाद एक अनुमान लगा सकते हैं, बट वहाँ जो रेलवे जारी करेगा फाइनल वही होगा, ओरिजिनल वही होगा। हाँ, लेकिन यही है कि इसके आसपास ही रहने वाला, थोड़ा सा 1 से 2-3 मार्क्स आगे पीछे 1-2 मार्क्स हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला है।